नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ऊपर जो आपको यहाँ सम्स दिखाए गए हैं इसमें से हमने कुछ पार्ट कर लिए थे, तो बच्चों ने कहा कि उन्हें जो बाकी के पार्ट्स हैं वो करने में समस्या हो रही है, तो अब हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें हम जो बाकी के बचे हुए सम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों सम नंबर 4 तक हमारे सम एक जैसे ही थे, हमने पूरे भी कर लिए थे। अब हम सम नंबर 5 को करते हैं। यह आपका बिल्कुल आसान है कि इसमें आपको 2.675 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो अब आपको वही देखना है कि मीटर में और किलोमीटर में क्या संबंध है, आपस में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए बच्चों आपको टेबल देखना पड़ेगा। यहाँ पर सेंटर में मीटर है, तो जब हम मीटर से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास डेकामीटर आता है, डेकामीटर। उसके बाद फिर हेक्टामीटर आता है या हेक्टोमीटर भी कहते हैं इसको, और फिर किलोमीटर। तो जब हम ये ऊपर जाते हैं तो ये बड़े यूनिट हैं, और जब नीचे लिखते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर जैसे ऊपर डेका आया है यहाँ पर डेसी आएगा, मीटर साथ लगेगा ही। फिर उसके बाद सेंटी आएगा, सेंटीमीटर, और उसके बाद फिर मिली आएगा, मिलीमीटर। तो ऐसे हम इनको लिखते भी हैं। तो अब नीचे छोटे यूनिट हैं, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे छोटे यूनिट हैं, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमें देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं सम नंबर 5 में, तो हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, मीटर में। ये आपके पास लिखा हुआ है, आप देख के सम को समझ सकते हो। तो किलोमीटर यहाँ है और कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है ना। तो जब हम बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको एक बार फिर और 10 से करना पड़ेगा, फिर यहाँ तक आने के लिए हमें तीसरी बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि हर बार जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम 10 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब हम इसको ऐसे ही कर लेंगे, इसको हम 2.675 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यह हमारे पास मीटर आ जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर 1000 में 3 जीरोज़ हैं, तो ये डेसिमल 3 पॉइंट इधर आ जाएगा। तो यह हमारे पास 2675 डेसिमल अब यहाँ आ गया है, तो इसको हम मीटर लिख लेंगे। और अब डेसिमल क्योंकि सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पर इसको हम चाहे लगाएं या ना लगाएं, इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और यह 2675 मीटर बन जाएगा। अब आप अच्छी प्रकार से सम को समझ गए हैं। एक खास बात है बच्चों कि अगर आपको ये जो कन्वर्ट करने के हैं, जब भी हम मेजरमेंट में करते हैं, चाहे हम मीटर को कर रहे हैं या ग्राम को कर रहे हैं या लीटर को, तो हमें इस टेबल का विशेष ध्यान रखना है। बस इसके आगे जो यूनिट मीटर है, फिर ये यूनिट यहाँ पर ग्राम यूज हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम अगर आप करोगे तो ये लीटर कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ये जो वर्ड्स हैं किलो, हेक्टा, डेका और डेसी, सेंटी, इनकी मीनिंग वही रहेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में 6 सम आसान है। इसमें है 450 मीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अब वही बात है कि जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करते हैं, और जब बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें मीटर को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने यही देखना है कि मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अब आप देखो कि मीटर क्या है, ये छोटा यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट है। हम यहाँ पर छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर 450 मीटर को
डिवाइड कर देंगे किससे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो अब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब आपने देखना है यहाँ पर 3 जीरोज़ हैं, तो डेसिमल यहाँ पर है, तो यहाँ से ये 3 पॉइंट आगे आ जाएगा। तो ये 1 डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, और डेसिमल यहाँ आ जाएगा, आगे हम 0 लगा देंगे। तो अब हम इसको किलोमीटर कहेंगे, या इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.45। मैंने जैसा कहा था कि पीछे जो 0 है उसकी ख़ास वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो यह है, पर यह ध्यान रखना है, ये जो मैं पीछे वाली 0 की बात कर रहा हूँ, ये मैं डेसिमल के बाद बात कर रहा हूँ। अगर डेसिमल से पहले है फिर तो उसकी वैल्यू में अंतर पड़ता है, तो 0.45 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही सम नंबर 8 है, इससे जुड़ा हुआ है। और जो हमने अभी सम किया था, ये वाला 5th वाला सम, उसी प्रकार का सम 7 है। तो इसको आप खुद से कोशिश कीजिए, या मैं थोड़ा इसको हल करा देता हूँ। सम नंबर 7 में क्या है, 3.75 मीटर। अब कन्वर्ट किस में करना है, हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मीटर को यहाँ पर ये मीटर है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो अब क्या है, मीटर बड़ा यूनिट है और जो सेंटीमीटर है वो छोटा यूनिट है। तो हमें मीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि मीटर और सेंटीमीटर की पोजीशन है कहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक, तो हमने पहले बात की थी कि एक बार में जब हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, और दूसरे बार ये यहाँ तक भी फिर दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 × 10 100। तो यह हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर क्या हुआ, = 100 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3.75 × 100, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों, कई बार हम ये सम ऐसे भी करते हैं, यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा, और 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार 375 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी हम इन सम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो आपने इन सभी सम्स को अच्छी प्रकार समझ लिया होगा। अब आपने हर एक सम को ठीक से पढ़ना है, समझना है और अपनी कॉपी पर सोल्व करना है। यदि कोई समस्या आती है तो आप इसके बारे में मुझे लिखकर बता सकते हो। उन सम्स को हम दोबारा सोल्व करेंगे और एक नई वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।